दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है उसके टू टूल्स सीआरआर और एसएलआर को समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि न्यू अपलोडेड वीडियो आप मिस ना करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीआरआर और एसएलआर इन दोनों के रेशियो को फिक्स करता है आरबीआई। अब ये सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एज ए कस्टमर जब हम बैंक में अपने डिपॉजिट को जमा करवाते हैं तो बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट को मार्केट में लोन पे देता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो लोन के थ्रू पैसा है वो मार्केट में पहुंचता है। आरबीआई कहता है अगर बैंक ने हमारे टोटल डिपॉजिट को लोन पे अगर मार्केट में दे दिया तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो आरबीआई कहता है कि बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ेगा, वहीं आपका कैश रिजर्व रेशियो है। आरबीआई इस रिजर्व के बदले उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, और ये सीआरआर कैश की फॉर्म में आरबीआई में जमा होता है, ये आप ध्यान रखें। अब इस सी इकॉनमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन की कंडीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो सीआरआर के रेशियो को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। सीआरआर का रेशियो बढ़ेगा तो इकॉनमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक की लोन देने की कैपेसिटी अब कम हो जाएगी। पहले वो 100% लोन दे सकती थी, अब ये सीआरआर का रेशियो जब आरबीआई में चला जाएगा तो अब बैंक्स के पास में लोन देने का पैसा कम रहेगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, वो जिस रेट पे लोन देगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होगा। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, लोन की डिमांड कम कर देंगे। इससे क्या होगा, इकॉनमी में पैसा नहीं पहुंचेगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इकॉनमी में होगा। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो बैंक पहले 100 पूरे जो डिपॉजिट उसका जमा हुआ था उसको लोन पे देती है। अब इन्फ्लेशन की कंडीशन मार्केट में आ सकती है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सीआरआर है उसको बढ़ा देगा। मान लो पहले 2% सीआरआर था, उससे बैंक्स क्या कर रहे थे, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 98% उनके पास पैसा था जो कि वो मार्केट में पहुंचा सकते थे। अब सीआरआर को आरबीआई ने मान लो बढ़ाकर 4.5% कर दिया, यानी इस 100 में से अब 95.5% पैसा ही लोन पे बैंक्स दे सकती हैं। अब उसकी लोन देने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो क्या हो गई, वो भी कम हो गई, मनी सप्लाई भी। लोन की कैपेसिटी कम होगी, यानी इनके पास पैसा कम है, लोग लोन लेने के लिए आएंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देंगे। लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो लोग लोन की डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन रिसेशन की है। अगर इकॉनमी में रिसेशन की कंडीशन है तो आरबीआई को इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट करना है, तो सीआरआर को क्या करेगा, वो घटा देगा। सीआरआर कम हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी बैंक्स की, लोन काफ़ी चीपर हो जाएंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिल रहा है तो लोन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी, मार्केट में पैसा पहुंचेगा और इकॉनमी में एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक 100 रुपीज़ का लोन पूरा दे रही है, 100 का लोन पूरा दे रही है 100%, अगर सीआरआर को आरबीआई ने घटाकर, ये पहले 4.5% किया, इसको घटाकर 3% कर दिया है, तो अब आरबीआई की लोन देने की कैपेसिटी कितनी हो गई, 97%। यानी इकॉनमी में अब वो लोन के थ्रू मनी सप्लाई को क्या करेगी, बढ़ा देगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो एग्रीगेट डिमांड लोन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इकॉनमी में पैसा पहुंचेगा और एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से सीआरआर के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन और रिसेशन की कंडीशन को कंट्रोल करती है। अब दूसरा हम समझते हैं एसएलआर क्या होता है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो एसएलआर है वो क्या होता है, एज ए कस्टमर जब हम बैंक्स में अपनी डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो आरबीआई कहता है कि बैंक्स को अपने एनडीटीएल का 18% अपने पास रिजर्व रखना होगा, यानी वो आरबीआई को नहीं देना, इन बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना है, वो आपका एसएलआर है। प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें, एसएलआर को 3 फॉर्म में बैंक्स अपने पास रिजर्व रख सकती है, कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के रूप में, लेकिन सीआरआर है उसको ओनली कैश की फॉर्म में रिजर्व रखा जाता है।
इस पे भी नो इंटरेस्ट है, CRR पे भी नो इंटरेस्ट है, SLR पे भी किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता। ये जो रिजर्व का पैसा है जो वो अपने पास 18% रिजर्व रखती है उसको वो लोन पे नहीं दे सकती, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 40% होती है। RBI SLR के थ्रू इकॉनमी में इन्फ्लेशन रिसेशन की कंडीशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन अगर इकॉनमी में है तो RBI SLR के रेशियो को बढ़ा देगी, जिससे इकॉनमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोगों को मिलेगा तो वो लोन की डिमांड कम करेंगे, मार्केट में पैसा कम पहुंच रहा है, इसका मतलब इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन की कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक 100 रुपीज़ का लोन दे सकती है, RBI ने 15% से 18% SLR को कर दिया, तो अब बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी कितनी हो गई? 82%, यानी अब 18% पैसा वो अपने पास रिजर्व रखेगी। अब ये 82% ही उसकी लोन देने की कैपेसिटी है, यानी अब जब लोन मांगने आएंगे लोग बैंक्स से तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको क्या करेगी? लोन देगी। इससे क्या होगा? मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है वो लोन की कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास खुद के पास भी पैसा क्या रहेगा? कम रहेगा, तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देगी। इससे क्या होगा? इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन रिसेशन की है, तो रिसेशन की कंडीशन में RBI SLR को घटा देगा, रेशियो को। इससे क्या होगा? इकॉनमी में लिक्विडिटी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोन काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसलिए, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिल रहा है तो लोन की डिमांड बढ़ा देंगे, यानी इकॉनमी में पैसा पहुंच रहा है, मार्केट में लोन के थ्रू पैसा पहुंच रहा है, यानी इकॉनमी में एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा और रिसेशन की कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। मान लो बैंक्स 100% लोन दे रही है, अगर इकॉनमी में RBI क्या करता है? SLR की रेट को 18% से डाउन करके 15% कर देता है, तो अब इनकी लोन देने की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 85% हो जाएगी। अब इनके पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो इकॉनमी में पैसा पहुंचेगा और इकॉनमी में एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट होगा, यानी पैसा इंजेक्ट हो जाएगा और हम रिसेशन की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। ये आपका SLR है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, CRR और SLR में डिफरेंस क्या है। CRR क्या होता है? कैश की फॉर्म में रखा जाता है, RBI के पास जमा करवाया जाता है और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन SLR को 3 फॉर्म में रख सकते हैं, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के फॉर्म में बैंक्स अपने पास रिजर्व रख सकती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 40% है। बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है CRR और SLR में कि बैंक्स अपने NDTL का कुछ परसेंट जो है वो CRR की फॉर्म में जमा करवाता है, कुछ परसेंट SLR की फॉर्म में रिजर्व रखता है। अब ये NDTL क्या होता है हम उसको समझने वाले हैं। NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, यानी एज ए कस्टमर जब हम बैंक में डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो बैंक्स की हमारे कस्टमर जो हमारे लिए है वो 2 लाइबिलिटीज़ उसकी बनती है। हमने जो पैसा जमा करवाया है उसमें क्या लाइबिलिटीज़ बनती है? एक तो होता है पे ऑन डिमांड, यानी उसमें आएंगे हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी जैसे ही हमने डिमांड करी है बैंक से वैसे ही हमें पेमेंट हो जाएगा या हमें पे कर देगी बैंक। दूसरे पेमेंट होता है पे ऑन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या RD करा रखी है तो उसका एक टाइम फिक्स है कि 1 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। यानी ये दो टाइप की लाइबिलिटीज़ बैंक की बनती है। तो NDTL आपका क्या होगा कि डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, यानी जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास जमा होता है उसमें से वो कुछ पैसा दूसरी बैंक में जमा करवा देता है, फिर जो उसके पास पैसा बचता है वो आपका NDTL है। यानी बैंक्स के पास मान लो 100 रुपीज़ जमा हुए थे, उसमें से उसने दूसरी बैंक के पास 20 रुपीज़ जमा करवा दिए, यानी अब उसका NDTL कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़। ये हर बैंक का NDTL अलग अलग होता है। हर 2 बैंक्स जो है आपस में कोलैबोरेशन के थ्रू क्या करती हैं, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं इनको पूरा करने में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा अगर मार्केट में पहुंच गया तो बैंक्स ये लाइबिलिटीज़ कैसे पूरी करेंगी? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। मान लो हमने SBI बैंक का एग्जाम्पल लिया, ये 4 पर्सन है, 100 रुपीज़ लेकर SBI बैंक में क्या करते हैं? जमा करवा देते हैं। अब बैंक्स के पास, इस SBI बैंक के पास कितना पैसा डिपॉजिट हुआ? 400। अब 2 पर्सन आए इस बैंक के पास में और SBI बैंक को बोला हमें लोन चाहिए।
अब बैंक ने क्या किया, अगर बैंक सारा का सारा पैसा इन दोनों को लोन पे दे देगी और मान लो ये दोनों लोन का पैसा लेके भाग जाएं और इनको पैसा नहीं देते, तो एसबीआई इन लोगों के लिए जो उनकी लाइबिलिटी बनती है वो कैसे पूरा करेगी। तो एसबीआई बैंक क्या करती है, इस 400 टोटल डिपॉजिट में से कुछ परसेंट, मान लो 20% हिस्सा उसने अदर बैंक में जमा करवा दिया। क्या करेगी वो, अदर बैंक में जमा करवा देगी, यानी पीएनबी में जमा करवा दिया। फॉर एग्जांपल पीएनबी क्या करेगी, एसबीआई में अपना रेशियो जमा करवाएगी। अब ये जो एनडीटीएल है वो आपका क्या आ जाएगा इसका, यानी 20%, 400 का 20% उसने पीएनबी बैंक में जमा करवा दिया, यानी 80 रुपीज़ उसने किस में जमा करवा दिए, पीएनबी बैंक में। अब उसके पास कितना पैसा बचा एनडीटीएल का, 320 रुपीज़ उसके पास जो बचे वो उसका एनडीटीएल है। यानी जो टोटल डिमांड ऑन टाइम लाइबिलिटीज़ उसके पास जमा हुई है उसका नेट, यानी उसने कुछ परसेंट जो अदर बैंक में जमा करवा दिया उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा है वो उसका एनडीटीएल है। और इसी एनडीटीएल में से वो बाद में सीआरआर और एसएलआर के रेशियो को क्या करती है, मैनेज करती है। अब अगर हम टोटल समरी निकालें तो टोटल मान लो उसने 20% तो जमा करवाया अदर बैंक में, ठीक है, 4.5% उसने जमा करवाया आरबीआई में और 18% उसने रख लिया अपने पास रिजर्व। तो टोटल उसका 42.5% पैसा है वो रिजर्व हो गया। अब उसके पास कितनी लोन देने की कैपेसिटी बची है, 57.5% लोन देने की कैपेसिटी बची है। इन रिजर्व रेशियो को आरबीआई क्या करता है, बढ़ाकर और घटाकर इकॉनमी में क्रेडिट को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जिससे इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल कर सके। आप देख सकते हैं कि पहले जो बैंक 100% लोन दे सकती थी, अब उसकी लोन देने की कैपेसिटी ओनली 57.5% रह गई है। यानी अगर बैंक्स की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनके द्वारा जो लोन दिया जा रहा है वो ना चुकाया जाए, तो बैंक्स क्या करती है, जो नॉर्मल उनके कस्टमर हैं जिन्होंने वहाँ अपना पैसा जमा करवाया है उनके लिए जो लाइबिलिटीज़ बनती है, उन जो रिजर्व पैसे हैं उनमें से क्या करती है, उन लाइबिलिटीज़ को पूरा करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक यू।